दोस्तों अगर आपको भी परेशानी हो रही है मीशो के पेमेंट से कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगा, मीशो से आप जो अर्निंग करते हैं वो आपको पेमेंट कैसे रिसीव होगा, तो नमस्कार दोस्तों, पीके टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं आपके लिए नई नई वीडियो, वेबसाइट, अर्निंग एप्स, अर्निंग के जो टिप्स तरीके रहते हैं वो अपने इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने मीशो के बारे में चर्चा की है कि हम लोग मीशो से किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं, तो उसकी जो अर्निंग होती है उसका क्या फंडामेंटल है, आपको पेमेंट रिसीव कैसे होता है, आपको कैसे, बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, ठीक है ना। और एक भाई ने पर्सनली पूछा कि जो पेमेंट आता है वो हमको कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो पेमेंट रहता है मीशो का वो कैसे हमें रिसीव होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट बनाता रहता हूं। चलिए बात करते हैं मीशो पेमेंट की। तो मीशो का फंडामेंटल क्या, देखिए मीशो एक ऐप है, अभी इंडिया में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जिसमें जितने सारे सेलर रहते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स में सेल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत सारी कंपनियां रहती हैं या फिर हम लोग भी इसमें सेल कर सकते हैं। इसमें जो सेलिंग का प्रोसेस है वो अलग है, मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। तो जो सेलिंग करते हैं, जैसे कि एक इसमें डिलीवरी करने वाला होता है, ठीक है ना, और जो सेलर होता है। पेमेंट कौन लेता है, पेमेंट जो लेता है डिलीवरी करने वाला, जो डिलीवरी बॉय होता है, जो पेमेंट लेता है, ठीक है, रिसीव करता है पार्सल आपके पास जो दे देता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर मीशो किसी का भी प्रोडक्ट आता है आपके पास, जो डिलीवरी बॉय को उसको पेमेंट या तो आप यूपीआई करते हैं उसको, या फिर आप उसको कैश देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पेमेंट जाता है। तो अभी पेमेंट आपको कैसे मिलता है कि जैसे कि आपने मीशो में अपना एक मार्जिन बुक कर दिया है कि आपने कोई भी अपने प्रोडक्ट मंगाया है या आपने सेल किया है, तो उस पर अपना जो प्रोडक्ट का जो मार्जिन रहता है, तो अभी आप ये मत पूछना कि मार्जिन कैसे सेट किया जाता है। अभी मैंने पिछली 2 वीडियोस में डाल रखी हैं जिसमें मैंने बताया है कि मीशो से आपको अर्निंग घर बैठे किस प्रकार से करनी है, ठीक है ना। अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपके पास पेमेंट रिसीव कैसे होगा और कैसे आपके पास पेमेंट रिसीव होता है। तो जैसे बहुत सारे सेलर हैं, उन्होंने उस पर लिस्टिंग कर रखी है मीशो पे कि हमारी प्रोडक्ट है और इतने रुपए के हैं। तो हमने क्या किया, एडवर्टाइज हम लोग मीशो के रीसेलर है, ठीक है ना। हम लोग मीशो के प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, ठीक है। तो हमें सेलर से कोई लेना देना नहीं है, हमें मीशो से लेना देना है। हम लोग मीशो के प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसको रीसेल करते हैं। रीसेल कहाँ करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है कि या तो हम लोग फेसबुक की मार्केट प्लेस पर रीसेल करते हैं, या फिर ग्रुप है आपके पास, या फिर आपके पास ऑडियंस है जिसको आप लोग टारगेट करते हैं और आप उसको सेल करते हैं, तो और उस पर अपनी मार्जिन बुक करते हैं। मार्जिन बुक करना मैं आपको बताया पिछली वीडियो में कि आपको किस प्रकार से मार्जिन में बुक करना होता है, ठीक है। अब रही बात पैसे की। तो जैसे कि आपने कोई ऑर्डर लगाया मीशो से, जैसे कि कोई चीज 300 रुपए की है, आपने उसमें मार्जिन बुक करके उसको 350 रुपए कर दिया। तो देखिए जो कस्टमर के पास जो पार्सल जाता है, ठीक है ना, तो पार्सल पर 300 नहीं, आपको 350 रुपए उस कस्टमर को उसमें प्राइस शो होती है, ठीक है ना। और जो आप लिस्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, फेसबुक पर करते हैं या फिर आप कहीं भी अदर जगह करते हैं, तो उसमें अपना मार्जिन जोड़ के ही उसकी लिस्टिंग करते हैं। जैसे कोई 300 की चीज़ है, आप उसको 350 बता के ही बेचते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर को मालूम है कि यह चीज़ 350 रुपए की है और वो खरीदता है। तो जिसके जैसे किसी बंदे ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया 350 रुपए में, तो अब आपने उसको रीसेल कर दिया, उसको बुक कर दिया, ठीक है ना। बुक कर दिया, सेलर के पास जो सीओडी वाले हैं, ठीक है ना, जो लेने वाले हैं कैश ऑन डिलीवरी वाले, यानी कि जो एजेंट रहते हैं जो डिलीवर करते हैं, डिलीवरी बॉय, ठीक है, तो वो उसको पास से लेने जाएंगे सेलर्स के पास, ठीक है। सेलर से वो लोग लेके आएंगे और आपके कस्टमर को उसको डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने के दौरान जो कस्टमर को पेमेंट करता है, कैश करता है या फिर यूपीआई करता है, तो वो उसको मिलता है डिलीवरी बॉय को। डिलीवरी बॉय होता है वो अलग अलग कंपनियों के होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ई कार्ट है, ई कॉम है, तो ये हर जगह अलग अलग इसकी कंपनियां रहती हैं। तो वो उनको पे करना पड़ता है कि इस कंपनी ने इसको डिलीवर करवाया और उसका पेमेंट उनके पास जमा होता है, ठीक है। वो कंपनी रहती है, वो पेमेंट किसको देती है, मीशो को। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो जो पेमेंट रहता है वो डिलीवरी बॉय अपनी कंपनी को देता है, ठीक है ना। जैसे ई कार्ड है, फ्लिपकार्ट, जो भी डिलीवरी बॉय होते हैं वो पेमेंट देते हैं कंपनी को, ठीक है ना। कंपनी अब जिस कंपनी से, फ्लिपकार्ट का हो, मीशो का हो, तो वो डिलीवरी करने वाले सभी का डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। तो वो उनका पेमेंट उनको वापस भेजते हैं, ठीक है। तो सारा एज इट इज सारा पेमेंट जाता है मीशो के पास, ठीक है ना। अब मीशो को मालूम है कि भैया जो सेलर था उसने 300 रुपये लिस्टिंग करके यहाँ पे लिस्ट में, यानी कि यहाँ पे सेल करके मीशो पे बेचा हुआ था, लेकिन हम जो रीसेलर हैं, हमने इसको 350 में किसी कस्टमर को सेल किया था। तो पेमेंट कितना आया मीशो वालों के पास, 350 रुपये। तो मीशो क्या करता है, जो हम सेलर थे उसमें जो लोगों ने लिस्ट किया था मीशो पर प्रोडक्ट के, भाई हमारा तो 300 का है, तो मीशो क्या करता है, अपना कमीशन तो रख ही लेता है, जो उसका लगता है वो सेलर से भी लेता है और रीसेलर से, दोनों से लेता है, ठीक है ना। तो जो मीशो है वो जो सेलर था उसके पास 300 रुपये भेज देता है उसके अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि वो आईडेंटिफाइड वेरीफाई रहते हैं। और जो आपका पेमेंट रहता है, तो आप भी मीशो से जुड़े हुए हैं, आपका भी खाता वहाँ पे ऐड है, ठीक है ना, मीशो में, है ना। क्रेडिट जो आपका मीशो बैलेंस आता है उसमें आपका अकाउंट लिंक है या फिर यूपीआई लिंक है, तो वो पेमेंट है आपको जो हफ्ते में या फिर 3-4 दिन में जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा, आपका मार्जिन जो 50 रुपये मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो मीशो में अर्निंग करते हैं, जो प्रोडक्ट बेचते हैं रीसेलिंग करके, उनका पेमेंट आपको इस प्रकार से रिसीव होता है। प्रोसेस लंबा है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ
जो मीशो एक कंपनी है उसके पास बहुत सारे सेलर्स हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं उसको सेल करता हूँ। मैंने कोई कपड़ा 300 रुपये में सेल किया, उसके लिए लिस्टिंग मैंने मीशो पे कर दिया है और मैंने मीशो पे ऐड लगा दिया कि भैया हमारा ये कपड़ा है 300 रुपये में हम इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक रीसेलर हूँ, जैसे कि आप रीसेलर हैं, आप उसको रीसेल कर रहे हैं, तो आपने उसका ऐड बना के उसकी जो कपड़ा था उसका फोटो वगैरह लगा के जो डिस्क्रिप्शन में लिखना आपको बता दिया, आपने उसका रेट 350 कर दिया, ठीक है ना। अब 350 में जो वहाँ से डिलीवर हो गया कस्टमर के पास गया, कस्टमर से जो 350 रुपये आते हैं वो मीशो वाले के पास आते हैं, ठीक है ना। मीशो क्या करता है 50 रुपये जो रीसेलर होता है उसको सेंड करता है और जो 300 रुपये रहते हैं जो सेलर रहता है वो उसके अकाउंट में सेल करता है। तो इसी प्रकार से आपके पास पेमेंट रिसीव होता है, क्योंकि मीशो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सुविधा देता है रीसेल करने का, सेल करने का और बाय करने का, तो ठीक है ना। इस प्रकार से हमें मीशो का पेमेंट रिसीव होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि रीसेलिंग का पेमेंट किस प्रकार से आता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसी प्रकार से आप मीशो में अपने जैसे, तो मीशो ही नहीं अदरवाइज फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, 101 शॉप, जितनी भी सारी शॉप रहती हैं उनमें एफिलिएट प्रोग्राम रहता है। आप उसमें रीसेलिंग करते हैं, एफिलिएट के माध्यम से पेमेंट कमा सकते हैं, तो उसमें भी मार्जिन रहता है। तो उन सबका पेमेंट भी आपको इसी प्रकार से रिसीव होता है, क्योंकि आप जिस कंपनी को यूज करते हैं उसमें आप अपना अकाउंट वगैरह या यूपीआई देते हैं, तो जो आप उसमें मार्जिन बुक करते हैं या फिर अर्निंग करते हैं तो वो कंपनी आपको पेमेंट देती है। तो इस प्रकार से हम लोग मीशो से जो अर्निंग करते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है।